नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि जो भी अपन ने अभी तक किया है उनमें से 4 से 5 क्वेश्चंस उन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके पूछे गए हैं। तो वीडियो को जो अपन ने प्लेलिस्ट करवा रखी है इंग्लिश की उसको ज़रूर जाके एक बार देख लीजिएगा और उन्हीं से क्वेश्चंस वापस रिपीट होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है, याद रखना। और आज इस वीडियो में अपन करने वाले हैं जो ये हमारा इसका प्रिंसिपल का पेपर हो चुका है और अकाउंटेंट का, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं तो उनका डीप एनालिसिस करेंगे कि जिससे आगे आने वाली एग्जाम्स में भी अपने उस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो किस प्रकार के होंगे अपन देखें। देखिए इसमें आपका जेनियल है, उसका अर्थ होता है मिलनसार, खुशमिजाज या स्नेही यानी कि फ्रेंडली जिसे अपन बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा अनफ्रेंडली अपोजिट, याद रखना। ठीक है, क्योंकि अपोजिट पूछ रहा है। अब देखिए राम वेंट टू, अब देखिए इसमें दी आना चाहिए क्योंकि एक कोई उद्देश्य से आदमी मिलने के लिए जाता है तो उसमें दी का यूज किया जाता है। बाकी इसमें अगर हॉस्पिटल होता बिना उद्देश्य के तो उसमें नो आर्टिकल है ना, वो अपना सही होता, पर इसमें अपना सही है बिल्कुल दी आर्टिकल का यूज। अब है डिस्टेंडेड। डिस्टेंडेड का अर्थ होता है कि फूला हुआ या सूजा हुआ होता है। तो इसका है अपना ब्लोटेड। इसका ब्लोटेड का अर्थ होता है सूजा हुआ है या फूला हुआ होता है। और जो इसके अंदर है डिफ्लेटेड, इसका अर्थ होता है कि हवा निकाला हुआ। डिविटेड का अर्थ होता है बहस किया हुआ। और बेनिगन का अर्थ होता है सौम्य या हितकारी, याद रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या कहता है कि इसके अंदर अपने को इडियम्स बताना है कि हैंग फायर का अर्थ क्या होता है। तो हैंग फायर का अर्थ होता है कि किसी कार्य को पोस्टपोन कर देना, यानी कि पोस्टपोन दी डिसीजन, यानी कि निर्णय लेने में देरी करना या टालना या स्थगित करना। तो पोस्टपोन द डिसीजन हो जाएगा इसका अपना अर्थ। तो 84 में 3 सही है। ठीक है। अब देखिए 85। 85 क्या कहता है? 85 कह रहा है कि देयर इज नथिंग न्यू द सन। देखो ये एक मुहावरा इडियम्स है। इसमें क्या होता है कि देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। तो अंडर आ जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी अपना इसके अंदर सही होगा, बाकी गलत होगा। ठीक है। अब देखिए ये क्या है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें जो लाइक दिया हुआ है वो क्या है? देखिए यहाँ लाइक शब्द दो तरह के वाक्य के लिए होता है कि एक को तो जोड़ रहा है कि जैसे कि एज ए का अर्थ दे रहा है, तो ये अपना कंजक्शन के रूप में लाइक का यहाँ यूज किया गया है, याद रखना। इससे पहले अपन ने बात कर लेते हैं कि जो आर्टिकल्स हैं उसका वीडियो भी आप लोगों का डाल दिया गया है तो वो जरूर देख लेना। और कंजक्शन का वीडियो और ये सारी चीजें टॉप 100 आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स की क्लास कल डाल दी जाएगी, वो जरूर देख लेना आपका। अब देखिए आर्टिकल 87 क्या कह रहा है कि वो क्वेश्चन 87 कह रहा है कि चूज दी वॉइस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड इन गिवन सेंटेंस। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव कंपाउंड एक्टिव वॉइस दी हुई है। तो इसका है क्या कह रहा है, अकबर लाफ्ड एट बीरबल एंड डिड नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल। ठीक है। देखिए अब इसका ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, बीरबल एंटिस वर लाफ्ड एट बाय अकबर एंड हिज प्रपोजल वाज नॉट एग्रीड। ठीक है, याद रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या कहता है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसके अंदर काज बताना है अपने को। तो आई वेंट टू दी पैलेस वेयर आई कुड फाइंड हिम। तो देखिए ये अपना है जो पैलेस से ठीक संज्ञा आ रही है, यानी कि वर्ब आ रही है, तो ये अपना एडजेक्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, इसके रूल्स हैं, मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूं कई बार। अब है क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्या कह रहा है कि वन ऑफ द पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस मे और मे नॉट हैव इन एरर, यानी कि बिना एरर वाला जो अपने को छांटना है जिसमें कोई एरर नहीं है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि
कौन सा बिना एरर का है? इस वाक्य में एग्रीमेंट ऑफ वर्ब संबंधित त्रुटि है। इस वाक्य में द ओनली वंस, द ओनली वन ऑफ का उपयोग होता है तो सापेक्ष सर्वनाम यानी दैट के बाद की क्रिया हमेशा एक वचन में होती है, क्योंकि यह क्रिया समूह की अन्य चीजों के बजाय दी ओनली वन का संदर्भ करती है। इसलिए दैट आर रोस्ट रीडिंग के बजाय दैट इज रोथ रीडिंग होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो अपनी है वो गलत त्रुटि है, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा आंसर। ये यहाँ अपने गलती है। ठीक है, अब देखिए 90 क्वेश्चन 90 क्या कह रहा है कि करेक्टली रीअरेंज करना है अपने को, सेंटेंस को करेक्टली रीअरेंज करना है। तो इसको देखिए, देखो इसमें ए ओनली वंस ही रिपेयर्ड द होल एक्यूरेसी आफ्टर द पोएम विद परफेक्ट हैड रीड इड। ठीक है, ही रिपीटेड, अब इसका बन जाएगा he repeated the whole poem with perfect accuracy after he had। तो इसका आंसर है बी डी सी ई ए, ये अपना चौथा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब है अगला पेपर जो है आपका अकाउंटेंट का हुआ है, उसका सॉल्यूशन करते हैं कि इसमें अपना क्या है। देखिए इम्पेटियस का जो अपने को क्या करना है, गिवन वर्ड नियर का जो मीनिंग सेम देता हो वो अपने को इसमें बताना है। तो इम्पेटियस का मतलब होता है कि आवेगी उतावला होता है, तो इसका है इम्पल्सिव। याद रखना इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, देखिए ये एक क्या है कि कारण बताने की वजह बता रहा है, तो इसमें ओविंग टू आएगा यहाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब 83 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक एंड एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स का बहुत बढ़िया वीडियो करवा दिया है और उसी के अंदर बताया हुआ है ये कि ए एंड दी का यूज कब कब और नो आर्टिकल का कब होता है। तो देखिए ये एक कहावत है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, तो यहाँ ए आ जाएगा, ए सिल्वर लाइनिंग आ जाएगा। ठीक है, ए आर्टिकल का इसमें यूज होगा। देखिए यहाँ ये दिखाना है कि पार्ट ऑफ स्पीच में अंडरलाइन वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या इंटरजेक्शन है। तो आप सभी जानते हैं कि स्मोकिंग यहाँ अपने पास में वर्ब के बजाय एक नाउन का काम कर रही है, तो यहाँ नाउन होगी। ठीक है, अब 85 क्या कह रहा है कि सबसे जो रीअरेंज करना है और जो मीनिंगफुल अपने को सेंटेंस दे वो अपने को बताना है। तो इसके अंदर देखो अपना क्या बनेगा, इन स्पाइट ऑफ हिज रिपीटेड प्लेग्स द जज सेंट हिम टू जेल, यानी कि सी ए बी डी इसका आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, रीअरेंज के आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि दैट ही हैज इनोसेंट एंड वाज रोंगली इम्प्लीकेटेड इन दी केस, पूरे वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यानी कि जांच रिपोर्ट में यह साबित किया है, तो यह डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, इसमें नाउन क्लॉज का उपयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना इसमें सही होगा, याद रखना। अब देखिए फाइंड द अपोजिट वर्ड की कल अपने पास में वीडियो आ जाएगी टॉप 100 की, इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा, आपको एग्जाम से पहले वो देख लेना। देखिए हॉरिबल, हॉरिबल का अर्थ है भयानक या बहुत डरावना, तो प्लीजेंट इसका अर्थ हो आ जाएगा, और प्लीजेंट का अर्थ होता है कि सुखद, आरामदायक या मनोरम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 88 क्या कहता है कि
पहले तो ये देखिए कि कहाँ इसमें एरर है, यानी कि एरर अपने को ढूंढनी है। तो ये क्वेश्चन टैग वाला है, दे आर न्यू कमर्स, दे आर न्यू कमर्स, यहाँ तक तो इसलिए है। टू दी स्काई इजंट, देखिए आरंट दे आता है इसके अंदर, ना कि इजंट, क्योंकि यहाँ बहुवचन है। तो ऑप्शन सी यानी कि ये गलत हो जाएगा इसके अंदर, याद रखना, क्योंकि प्लूरल में पूछ रहा है तो प्लूरल में इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है। 89 में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर जो करना है, व्हाई शुड आई क्रिटिसाइज यू। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका देखो सीधी सी बात है कि यह प्रश्नवाचक एक तो इंट्रोगेटिव है, तो मॉडल वर्ब होती है तो उसमें शुड से स्टार्ट, शुड का यूज किया जाता है, याद रखना। और पैसिव बदलने के लिए डब्ल्यू एच वर्ड अपरिवर्तित रहता है, तो वाई ऐसे कैसे आएगा अपना। वाई के बाद में क्या होता है कि शुड का प्रयोग किया जाएगा, और शुड प्लस बी प्लस वी थर्ड, याद रखना। तो उसका इसका बन जाएगा वाई शुड यू बी क्रिटिसाइज्ड बाई मी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 90, 90 में क्या बताया गया है कि मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स का अपने को वो बताना है। ठीक है, तो अनलेस पुल टुगेदर का अर्थ होता है एक सामान्य लक्षण के लिए एकजुट होकर एक टीम की तरह कार्य करने का, तो वर्क यूनाइटेडली आ जाएगा इसके अंदर, ये आपके आए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आपका एक एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस से आ रहा है, एक आपका नो एरर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक आइडियम्स पूछी जा रही हैं आपकी, और एक ए एन डी यानी कि आर्टिकल से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखना। तो वो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। अपन ने इनमें से 4 से 5 नंबर का जो मटेरियल था वो करवा चुके हैं भाई। अब एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स का एक वीडियो टॉप 100 का लाया जाएगा आपका, और इसके बाद में आपका जो एक बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक का एक मिक्स में वीडियो लाके अपन इस इंग्लिश वाले सेंटेंस जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।